एनोड पे मास लूज होगा, कैथोड पे गेन होगा। तो बी आंसर गलत है। ज्यादा एक्टिव मेटल वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो एनोड का ऑक्सीडेशन ज्यादा है कॉपर का, तो वो ज्यादा रिएक्टिव मानी जाएगी। तो बी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है। 10th का चेक कर लो। 20 तक चेक करो कोई। फोर्टीन कर रहा हूँ। अगर कॉपर कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो फिर पोटेंशियल इनमें से कम होगा। कम होने वाला एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल में। तो चेक करो आंसर क्या बनना चाहिए। ई नोट सेल तो सेम ही रहेगा। ई सेल चेंज होता है बेटा। नोट सेल डजंट चेंज। ई नोट इज ई नोट कैथोड माइनस। नर्स्ट इक्वेशन लगेगी। ये आएगा। कंसंट्रेशन चेंज होने से ई चेंज होगा, ई नोट रहता है कांस्टेंट। तो ई नोट को सेम रहेगा। ठीक है। डी आ जाएगा आंसर 14 का चेक करो। नेक्स्ट देखो। 20 तक चेक करो। 25 तक। 30 तक। 29 कर रहे हैं। एनोड लिखना है और कैथोड लिखना है 29 में। एनोड पे ब्रोमीन ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हाइड्रोजन है। एनोड पे बी आर नेगेटिव और बी आर टू में ऑक्सीडेशन लिखनी है तो ऐसे लिखी जाएगी। बी आर नेगेटिव गिव्स बी आर टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन लिखनी है तो एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन देख लो क्या बनेगा। 2 Br प्लस 2H पॉजिटिव, ये कट गए। ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। इससे रिएक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा प्रेशर ब्रोमीन का, प्रेशर हाइड्रोजन का, ब्रोमाइड की पावर 2, H की पावर। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 लिख सकते हैं, डिवाइड टू लॉग। ये वाला चेक करो कहाँ दिया हुआ है ब्रोमीन का प्रेशर। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है तो फिर तो लिखना नहीं चाहिए ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड है। हाइड्रोजन का प्रेशर आएगा। ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन
एच की कंसंट्रेशन, ऐसा चेक कर लो कहीं लिखा तो ये आंसर होना चाहिए। ए ही बन गया। 29 का चेक करो बेटा, लिखना सीख लो। एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखानी है तो बी आर नेगेटिव से बी आर टू बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट पूछना है 29 में? 35 तक देखो कोई। 32, 40 तक लिख दो कौन सा है। 40 तक कोई और? 45 तक लिख दो कौन सा है। 32 देखो। 32 कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, अगर पी एच 14 है तब कितना होगा। तो कॉपर का पोटेंशियल E इज इक्वल टू ई नोट दिया हुआ है स्टैंडर्ड, -0.06/2 log 1/कॉपर होगा। अगर इसे मैं प्लस करके लिख दूं तो ऐसे हो जाएगा, प्लस का 0.03 लॉग कॉपर ऊपर ले जाओ। कॉपर कंसंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक लगेगा, उससे निकालना पड़ेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें OH की कंसंट्रेशन हमें पता है, KSP इज इक्वल टू कॉपर आयन निकाल लेंगे। ये तो सॉलिड ही है। OH की कंसंट्रेशन पीएच से देख लो, अगर पीएच 14 है इट मींस POH 0 हो गई, OH कितनी आ गई 1, तो इसे 1 मोलर भर दो। KSP दिया हुआ है, कॉपर आयन निकल जाएंगे, 1 इंटू 10⁻19 कॉपर आयन इंटू 1 मोलर है, तो इतने आगे कॉपर आयन। ये वैल्यू यहाँ पुट करो फर्स्ट में, आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.03 लॉग 10⁻9। सॉल्व करके देखो कितना आता है। शुरू हो गई। माइनस का आ रहा है ये आंसर, 22 आ रहा है मेरे ख्याल में, माइनस अप्रॉक्स तो यही बन रहा है, सी आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, पहले हमने इक्वेशन बना ली, कॉपर कंसंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा, KSP होता है कॉपर आयन इंटू OH का स्क्वायर। OH कंसंट्रेशन ऐसे निकल गई, पीएच अगर 14 है तो हमें पता है पीएच प्लस POH 14 होता है, अगर पीएच 14 है तो पीएच 0 हो गई, 0 का मतलब OH कंसंट्रेशन 1 होगा, क्योंकि log 1 0 आता है। यहाँ 1 भर दिया, कॉपर निकाल लिए, कॉपर निकाल के यहाँ वैल्यू भर दी, आंसर आ जाएगा। 50 तक बता दो, कोई डाउट है? सर आंसर नहीं आ रहा। इसका नहीं आ रहा बेटा आंसर। सर 0.34 माइनस 0.57 हो जाएगा, फिर -2.2 कैसे बन जाए। कितना बनेगा? सर 0.57, 0.34 माइनस
सर इतना ही बन रहा है, -0.22। सर ठीक है, आई थॉट -2.2, राइट, थैंक यू। आगे देख लो। फिफ्टी तक कोई? थर्टी थ्री कोई बता देगा बेटा कैसे होगा मान्यता? 33 बता दो। सर E0 सेल -0.06 इंटू 1 आ रहे हैं सर, क्योंकि 0.1 ऊपर जाके। सीधा ही आ जाएगा ये तो। हाँ जी। इक्वेशन लिखी जाएगी, एजी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है, बस करना क्या है फिर इसे लास्ट इक्वेशन लगाना है। सर इसमें इक्वेशन कैसे हमने कंसीडर किया है? रिडक्शन लिखना है बेटा, रिडक्शन लिख ले, कैसे लिखेगा एजी का? सर फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से रिडक्शन लिखेंगे। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन ठीक। निकालना है ऑक्सीडेशन लिखेंगे, रिडक्शन निकालना है रिडक्शन लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। आगे देखो, 50 तक चेक करो, कोई डाउट है तो। फिफ्टी फाइव, 60, 65, 70, 65 देख लो। 5% डिसोसिएटेड है। अल्फा का एक फॉर्मूला है, लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। इसे हम कहते हैं लिमिटिंग। 5% का मतलब 0.05, ये निकालना है। ये दिया हुआ है इन्फिनिटी, 4 × 10⁻²। लैम्डा मोलर आ जाएगा 4 × 10⁻² इंटू 5 × 10⁻², या फिर 20 × 10⁻⁴। कंडक्टिविटी निकालनी है। लैम्डा मोलर इज K × 1000, बाय मोलरिटी दी हुई है 0.01। वैल्यूज करो, चेक करो आ रहा है या नहीं। 2 ये आ गया ना, तो हो गया 10⁻⁵। कोई भी नहीं बन रहा आंसर क्या? सर नहीं बन रहा, यही बन रहा है। कंडक्टिविटी ये तो सीधा ही मीटर्स में था, ये फर्क है। कनेक्टिविटी के नहीं कह रहा बेटा, ये लैम्डा मोलर ही कह रहा है ना। ये लैम्डा के यूनिट होते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर होते हैं, तो यूनिट से देख लो भी हमें क्या निकालना है। 65, यहाँ पे बस इतना ही आ जाएगा, के नहीं निकालना, ये आंसर है।
पर ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। चेक करो, यूनिट स्क्वायर उसने मीटर में दे रखे हैं इसके। आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो कैसे करना पड़ेगा। लेट्स देखना थोड़ा सा। ये लैम्डा मोलर आ गया। लैम्डा मोलर इज इक्वल टू के इंटू 1000/m। यहाँ मोलरिटी भी चेंज कर दी उसने। पहले मोलरिटी है 0.01, यहाँ फर्क पड़ गया। ये कितनी थी? 0.01 थी ये। नहीं, ये तो ठीक है। ये जो लैम्डा मोलर आई है बेटा, इसके लिए मोलरिटी कितनी है? 0.01। अब निकालनी किसकी है कनेक्टिविटी? 0.05 की। रेशो ले लें, फिर के सेम मान के कर सकते हैं, और तो कोई आंसर है नहीं अपने पास। अगर एक लैम्डा मोलर और निकाल लें, वाई मोलरिटी, ये कितनी है? 0.05। रेशो लेके ये वाला निकालना है। के कट जाएगा, 2 × 10⁻³ डिवाइड लैम्डा मोलर इज इक्वल टू 0.05/0.01, या फिर लैम्डा मोलर इज इक्वल टू 2/5 × 10⁻³ ये फिर से साइमन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो। थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, बन सकता है। सर एक और मेथड से भी हो सकता है क्वेश्चन। अल्फा अलग से निकालना पड़ेगा आई थिंक। सर अल्फा सर पहले के निकालेंगे सर, फिर के को पहले दूसरी अल्फा क्वेश्चन में पुट निकालना। ये कर। देखो, यहाँ पे जो अल्फा है 0.05 है, हमें अल्फा अलग निकालना पड़ेगा। के सेम रहता है। के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। इट मींस के विल रिमेन सेम। पहले जो अल्फा है, सी पता है हमें, के निकाल लेंगे। सी है 0.01, अल्फा कितना है? 0.05 का स्क्वायर। फिर ये सेम रख लेंगे। इट इज इक्वल टू सी दोबारा हो गया 0.05, इससे अल्फा निकाल लेंगे। ऐसे करके देखो, अल्फा निकाल के फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। ये आ गया 0.01 × 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.05 इंटू अल्फा स्क्वायर। एक कट गया। ये कितना आ गया? 5 × 10⁻⁴ अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकल जाएगा, 5 का रूट लेना पड़ेगा इंटू 10⁻²। ये अल्फा जो आ जाएगा, इट इज इक्वल टू मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी।
तो √5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू लैम्डा मोलर बाय, लिमिटिंग उतना ही रहता है, 4 इंटू 10⁻², इतना आ जाएगा 4√5 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा लैम्डा मोलर, ये हो गया साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। अब चेक करना, अब कोई आंसर बन सकता है? सर बी बन गया। 4√5 कितना बन जाएगा? 4 इंटू √5 कितना है? 2.23 sir. 2 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर बन गया कोई? क्या आंसर दिया? Sir B. करेक्शन कर लो बेटा क्वेश्चन में, ऊपर इनफाइनाइट डेल्यूशन पे जो दिया हुआ ना वो मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, उसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर है, आंसर वैसा ही दे दिया इसने। करेक्शन कर लो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लिमिटिंग चेक करो, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है पर ओम, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 70 तक कोई? एट्टी तक? 74 कर रहा हूँ। जिंक देख लो कितना कम हो जाएगा, 1.4 एम्पियर है, 200 सेकेंड, इसके फराडे बना लो, 2 फराडे के लिए 1 मोल कम होता है, तो करंट इनटू टाइम बाय 96500 फराडे बन जाएंगे। करंट कितना है? 1.4, टाइम कितना है? 200 डिवाइड 96500, 2.8 डिवाइड 965 फराडे। जितने फराडे हैं उतने मोल जिंक के, 2 फराडे से 8 मोल, कितने फराडे से? 2.8 बाई 965 से 1/2 इंटू 2.8 बाई 965, कितने फराडे आ गए? इट मीन इतने मोल्स कम हो गए। तो पहले मोल्स कितने थे? इनिशियल मोल्स थे 0.180 मोलर है, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 इंटू 1000। चेक करो, ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का N/V वाला। तो पहले हमारे पास मोल्स थे 0.18/2, 0.09 मोल्स थे, उसमें से ये करना कैलकुलेटर से कितने हैं, तो रिमेनिंग देख लेंगे कितने हैं। रिमेनिंग मोल्स इज इक्वल टू 0.09 माइनस 1.4 डिवाइड करके देना 965। Sir 0.0014. 0.0014, इसे सॉल्व कर लो। कितने मोल्स हैं? अगर इतने मोल कम हो गए तो बचेंगे कितने? ये बच गए
इसकी मोलैरिटी निकाल दो। नई मोलैरिटी कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल जितने बचे, डिवाइड मोलैरिटी 500 इंटू 1000। इसे सॉल्व करके देखो आंसर क्या बन रहा है। बी आ रहा है, क्या बन जाएगा 0.177 के आसपास बन जाएगा ना। 8 इंटू 2 16, 17 के आसपास बन जाएगा। कैलकुलेशन ही मुश्किल है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है। 2 फराडे से 1 मोल कम होता है, तो हमने कितने मोल कम हो गए वो देख लिए, इनिशियल मोल कितने थे वो देख लिए, कम कितने हो गए वो देख लिए, बचे कितने वो देख लिए, वॉल्यूम हम मान के चलते हैं उतना ही रहता है, तो नई मोलैरिटी निकाल। ठीक है, आगे 76 कर रहा हूँ। 76 है 12 एम्पियर, 75% एफिशिएंसी है, 3 आवर्स है, तो कितना मैटर डिपॉजिट होगा, जेड दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जितना भी आएगा इसका 75% कर दो बस। जेड कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁴। करंट दे रखा है 12 एम्पियर, टाइम दे रखा है 3 आवर्स। करो सॉल्व, इसका 75% कर दो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कल मिलो सर, 12:30 बजे आ रहे हो इंस्टीट्यूट। एक एक तो बजे आए मेरा 13 नंबर गली पे है जी फ्लोर पे। हाँ 1 बजे आ ही जाए बस, 13 नंबर गली पे जी। फोन कई बार मैं चकदा नहीं, मतलब क्लास सुनना, मुझे ना चक्या था आज। 13 नंबर गली पे, हाँ जी। नहीं B 912 है वैसे, तो परची आंदी पे है, कुछ लोग उसे तो पता लग गया। ठीक है, करके देखना बेटा कैलकुलेशन सही आ रही है नहीं। सर आ गया। आगे देखो 90 तक कोई है, 84। ऑक्सीजन कितना बनेगा, तो M1/M2 सेम चार्ज के लिए रेशो ले लो, M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2। एम ऑक्सीजन बाई एम कॉपर दिया हुआ है 0.4, इसका 8 ग्राम होता है, कॉपर का 32 ले लेते हैं, वैसे 31.75 है, चलो अप्रोक्स कर लेते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बनेगा, 0.4/4, 0.1 ग्राम बन गया, इसके मोल्स बना लो, 0.1/32 वॉल्यूम बना लो, इंटू 22.4। चेक करके देखना, 2.24 डिवाइड 32, आंसर कितना आता है। लीटर है ये, मैंने लीटर निकाल दिया, इंटू 1000 कर लो, सीसी आ जाएगा 2240/30। चेक करना बेटा, आंसर कोई बन रहा है तो इसका 84 का ए दिया हुआ है हमें, क्या ये 141 आ रहा है, इसे डिवाइड करके।
70 आ रहा है सर। इसने डबल दे रखा ना 141। चेंज कर लो बेटा, आंसर इसका 70 आएगा। नेक्स्ट देख लो। पीछे सॉल्व भी गलत किया हुआ है, सोल्यूशन गलत है इसका, ये चेंज कर लेना आंसर, सोल्यूशन गलत है। आगे देखो 90 तक कोई 100 तक चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो थ्योरी के क्वेश्चन है, चेक प्रिंट में कोई डाउट है? हंड्रेड तक हो गए। आगे देखो कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल में चेक करो, 15 क्वेश्चंस हैं, किसी ने किए हैं तो आगे डाउट ले लो बेटा, जिसका भी कोई भी डाउट है। फोर्थ देखो, कौन सा करेक्ट नहीं है, किसमें डाउट है बेटा, क्या लग रहा है? सर बाकी सारे करेक्ट है सर, डी करेक्ट नहीं है, पर वो क्यों नहीं है वो नहीं समझ आ रहा। नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन तो बेटा पानी में ही होगी, सरफेस पे नहीं होती, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा सरफेस पे, तो सरफेस नहीं प्रोवाइड करता सरफेस, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो पानी में हो जाएगी एक्वा सोल्यूशन में, अगर ना भी डालें तब भी होती रिडॉक्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोई और, 15 तक। और कोई डाउट है बेटा आगे वाले क्वेश्चन में किसी में, जिसका कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई एआर में, केस बेस्ड में, थिंकिंग कॉर्नर में, न्यूमेरिकल वैल्यू। सर एजर्शन रीजन का 7। थिंकिंग कॉर्नर का 1 एंड 4 कर रहा हूँ, थिंकिंग कॉर्नर का 1 देख लो, लिख दो बेटा जो भी डाउट है ना। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा नहीं बन रहा? सी आना चाहिए, मेरे ख्याल इसमें गलत दिया हुआ, आंसर चेंज करते हैं। फर्स्ट का आंसर देखना क्या दिया हुआ थिंकिंग कॉर्नर का, सी कर लो बेटा थिंकिंग कॉर्नर का। रीजन सी इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, हमें रिडॉक्स चाहिए होती है इलेक्ट्रोकेमिकल में, ए बी रिडॉक्स है, डी भी रिडॉक्स है, सी इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, सी तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है। चेंज कर लो आंसर, फोर्थ कर रहा हूँ थिंकिंग कॉर्नर का।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सीधा फॉर्मूला लगेगा फोर्थ में, ई नोट का, ई नोट इज इक्वल टू 0.06/2 log ऑफ के। ई नोट निकाल लो तुम। इनमें से जो आयरन 3 से आयरन 2 है, आयरन 3 से आयरन 2, ये तो है कैथोड। इसमें से माइनस क्या करना है, एनोड। एनोड कौन सा हो गया, जो आई वाला है, ये एनोड है। तो ये माइनस कर दो, कितना कितना आ रहा है, 0.77 माइनस 0.54, 6 और 7 13.23 आ गया। यहाँ भरो 0.23, बैलेंस कर लो, 0.23 इंटू 2/0.06 इज इक्वल टू log के। इसे अगर 4 लेने अप्रॉक्स कर लें तो ये 4 पे कट गया, 8 आ गया। तो 10 की पावर 8 वाला क्लोज जो भी कोई आंसर है वो ले लो। डी लिया हुआ इसने, डी ले लें हम भी। 6.25 इंटू 10^7, 6.25 इंटू 10^7, 7 प्लस log 6.25। ठीक है, 8 के जो भी क्लोज है, यही सबसे ज्यादा क्लोज है 8 के, है ना। तो हम इसे ले लें। थिंकिंग कॉर्नर के हो गए। और कोई चेक करो पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन सा लिखा हुआ न्यूमेरिकल में, सेकंड। सेकंड हुआ किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन, अल्फा निकालना था। न्यूमेरिकल वैल्यू का सेकंड, पहले लैम्डा मोलर निकालो, के इंटू 1000/m। के दे रखा है आपको 4.23 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ डिवाइड, मोलरिटी भी दे रखी है 0.04। फिर अल्फा निकाल लेना बेटा, लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी दे रखा है। चेक करना किसी का आंसर आ रहा है, आ जाएगा ये। आगे देख लो, कोई और है चेक करो थिंकिंग कॉर्नर तक कोई भी। और कोई देखो बेटा, कोई डाउट है तो। सर्चन रीजन में बोल रहा था, कौन सा डाउट है सर्चन रीजन में। सर 7 बोला था। 7th डाउट देख लो सर्चन रीजन का, क्या डाउट है बेटा 7th में। ये उसमें पढ़ा तो था एनसीईआरटी में, मैक्सिम के लिए रिवर्सिबल होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे दिया हुआ है, तो सही लिखा हुआ है इसने। रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, ये भी सही लिखा हुआ है। ई के इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क डन। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी होना चाहिए था, ऐसे तो नहीं सोच रहे। जिसने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में फर्क नहीं लिया यहाँ, वैसे बोल दिया कि जितनी भी गिव्स एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना हो जाएगा। और कोई देखो एग्जाम आर्काइव में कोई है।
और कोई डाउट है बेटा किसी का? तो क्लास ऑफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है।